हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 वालों के लिए खुशखबरी, अर्थात फिलहाल वर्तमान में जो वर्ग 3 की आपकी परीक्षा प्रक्रिया चल रही है, क्या इसमें देनी होगी चयन परीक्षा, एक ही क्वेश्चन सभी का है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सारा अपडेट की क्या है। तो आपको बता दें कि जो वर्ग 3 की परीक्षा आपकी चल रही है, जिसकी मेरिट लिस्ट आपकी 8 दिसंबर को आने वाली है, तो आपको बता दें कि इसमें कोई भी चयन परीक्षा नहीं होगी। आपका जो पिछला नियम था 2018 के अनुसार, उसी के अनुसार ये परीक्षा पूर्ण कराई जाएगी। इसकी जो सेकंड काउंसलिंग आपकी होनी है, फरवरी में इसका विज्ञापन आएगा, वो भी आपकी इसी पैटर्न के अनुसार होगी। अब जो आगामी नई परीक्षाएं यहाँ पर होंगी, उसमें ये बदलाव किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 दिसंबर 2022 दैनिक भास्कर की ये खबर है। यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्स होंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियम में किया बड़ा बदलाव। शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न, अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। तो आपको बता दें कि जैसे यूपी और राजस्थान में 2 परीक्षाओं के बाद होती है चयन परीक्षा, उसी तरह से आपके एमपी में भी अब 2 परीक्षाएं आपको देनी होंगी। पहले आप पात्रता परीक्षा देंगे और इसके बाद आपकी चयन परीक्षा होगी। ठीक है, यहाँ स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो हमारे 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्थात वर्ग 1 और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अर्थात वर्ग 3, यदि आपने ये क्वालिफाई किया है तो ये आजीवन आपकी वैध रहेंगी। आपको अब पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है यदि आपने ये तीनों क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, या फिर कोई भी एक यदि आपने क्वालिफाई किया है तो अब आप डायरेक्ट चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको अब पात्रता परीक्षा में बैठने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्पष्ट तौर से कहा गया है। और जो आपकी ये परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे आपकी वर्ग 2 की हो, उसकी थर्ड काउंसलिंग होनी हो, या 3 की, तो इसमें जो भी अब आपकी परीक्षा है ये संपन्न करा दी जाएगी इसी नियम के अनुसार। अब जो आगामी परीक्षाएं आपकी अप्रैल में यदि आपकी परीक्षा होगी वर्ग 1, 2 की फिर से, तो उसमें आपकी पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद आपकी चयन परीक्षा होगी और हो सकता है साक्षात्कार भी इसमें शामिल किया जाए, जिस तरह से केवीएस में रहता है कि पहले हम सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपकी केवीएस की भर्ती निकली, उसमें फॉर्म डालते हैं, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो उसी तरीके से जिस तरह से यूपी राजस्थान में 2 परीक्षाओं के बाद मतलब आपका सिलेक्शन होता है, उसी तरह से अब एमपी में भी ये नियम लागू कर दिए गए हैं। आपने यहाँ पर राजपत्र देख लिया होगा। तो यहाँ पर आपके वर्ग 3 की फिर से कोई चयन परीक्षा नहीं होनी, पिछले नियम के अनुसार ही आपकी ये परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।